खबर जन जन की न्यूज पर। इस वक्त की खबर। पूर्णिया में मामा और मासी जबरन किशोरी भांजियों से शादी पार्टियों में डांस करवाते थे। बेटियों का आरोप है कि यह सब कुछ उसकी मां की आंखों के आगे होता रहा। बेटियों के साथ हो रही जोर जबरदस्ती की भनक लगने पर युवक ने ससुराल पहुंचकर जब इसका विरोध किया तो पत्नी और साला साली ने उसके साथ मारपीट की। किशोरी ने खुद ये राज खोला है। ये सब कुछ किसी और के साथ नहीं बल्कि लोजपर रामविलास की पार्टी के जिले के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष महेश पासवान की बेटियों के साथ हो रहा था। महेश पासवान का आरोप है कि इसी विरोध के बाद पत्नी ने 19 साल पुराने रिश्ते को तोड़ दिया। अब वो उसके साथ रहने से इनकार कर रही। लोजपर रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष ने इसे लेकर स्थानीय के नगर थाना में सनहा दिया है। हालांकि पत्नी मुन्नी देवी का कहना है कि पति उससे 2 लाख रुपए दहेज और जमीन की डिमांड कर रहे हैं। डिमांड पूरी न करने पर तलाक की धमकी दी है। मामला के नगर थाना क्षेत्र के गड़िया बलुआ वार्ड 5 पासवान टोला से जुड़ा है। 20 साल पहले के नगर प्रखंड के गड़िया बलुआ वार्ड 5 पासवान टोला में रहने वाले लोजपर रामविलास के नेता महेश पासवान 40 और बिकोठी थाना क्षेत्र की अकबकी गांव के रहने वाली मुन्नी देवी 37 ने 20 साल पहले अंतरजातीय विवाह की थी। दोनों के 5 बच्चे भी हैं। इनमें 2 बेटे और 3 बेटियां शामिल हैं। सभी नाबालिग हैं। किशोरी रूपम और ममता ने बताया कि बचपन से ही मां तीनों बेटियों को नानी के घर पर ही रखती थी। वो कभी कभार पापा से मिलने आया करती थी। मामा राकेश लाल मुर्मू और मासी क्रांति मुर्मू शादी पार्टियों में नाच गाने का काम करते हैं। पिछले 1 साल से सभी बहनों से दोनों जबरन शादी पार्टियों में डांस करवाते थे। शादी पार्टियों में डांस करते हुए लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते और बुरी निगाहों से देखते थे। उन्होंने मां को भी इसकी शिकायत की थी। मां को सब कुछ मालूम था मगर विरोध पर मां भी उसे डांट लगाती। मामा मासी नाच गाने के सारे रुपए भी अपने पास रख लेते थे। उन्हें कुछ खाने या पहनने का भी मन होता तो उनके साथ रोक टोक किया जाता था। माँ और पापा दोनों पिछले 1 साल से अलग रह रहे थे। दोनों में आपसी अनबन थी। माँ पिता के साथ नहीं रहना चाहती जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा था। सभी बहनों ने सप्ताह भर पहले पिता के घर आकर मामा मामी के द्वारा कराए जा रहे जबरन डांस की बात बताई थी, जिसके बाद पिता नानी घर पहुंचे थे और इसका विरोध किया था। वो माँ और मुझे साथ लेकर अपने साथ घर जाना चाहते थे मगर माँ मासी और माँ ने इसका विरोध किया था। लोजपर रामविलास के नेता महेश पासवान ने बताया कि सप्ताह भर पहले जब वो ससुराल पहुंचे और बेटियों से जबरन कराए जा रहे डांस गाने का विरोध करने पर पत्नी साले और साली ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वो किसी तरह जान बचाकर भागे। अब बेटियां उनके पास पहुंची हैं। बेटियों और बेटों का सपोर्ट उनके साथ है। बेटियों ने नानी घर में हो रहे शोषण की पूरी कहानी बताई है। थाने में साले और साली के अलावा पत्नी के खिलाफ आवेदन दिया है। वो पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं ताकि उनका घर बर्बाद न हो, साथ ही बच्चों का भविष्य अंधेरे में न जाए, मगर अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। जबकि पत्नी मुन्नी देवी का आरोप है कि पति महेश पासवान की नजर उसकी जमीन पर थी। वो पिछले 2 साल से वो जमीन और 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। वो रात में काफी लेट से घर पहुंचता था। पूछने पर बहस और मारपीट होती थी। वो इन सब से तंग थी, जिसके बाद पति से अलग अपने मायके में रह रही थी। पति के खिलाफ उन्होंने स्थानीय के नगर थाना में आवेदन दिया है। मामले की जानकारी देते हुए के नगर थाना अध्यक्ष नवदीप गुप्ता ने बताया कि दोनों पक्ष से आवेदन मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रूपम कुमारी बाबू, एक चीज बताओ, तुम्हारा मम्मी और पापा के बीच विवाद है, कितना दिन से विवाद है? जोर से बोलो बाबू। बहुत पहले से। अच्छा, एक चीज बताओ कि तुम ज्यादातर ददिहर में रहते हो या ननिहर में रहते हो? हाँ, नानी के गांव रहते हो। क्यों रहते हो? यहाँ ददिहर में कोई दिक्कत होता है? हाँ, तो फिर नानी के यहाँ क्यों रहते हो? क्या वजह, उसका क्या है, कारण क्या है? लोग तो नानी के यहाँ कभी कभी घूमने जाता है, महीना में, 6 महीना में, साल भर में। तुम वहीं पे अक्सर रहते हो, क्यों रहते हो? क्यों रहते हो? पढ़ने के कारण से। पढ़ने के कारण। अच्छा, यहाँ पे दादा नहीं पढ़ाते हैं आपका? पढ़ाते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए आप कि नाचने के लिए सुने हैं कि आप बहुत अच्छा नाचते हैं, ये बात सही है या गलत है? सही है। सही है। ये नाचने का कारण क्या है? गार्जियन के मन से नाचते हैं या फिर अपने मन से नाचते हैं? गार्जियन के मन से। हाँ। कौन गार्जियन नचवाता है? कौन नचाता है आपको? हाँ, मौसी। क्या नाम है मौसी का? हाँ, जोर से बोलिए।
कांति मौसी। अच्छा, ये जो आप नाचने के लिए जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं? दुकान से। हाँ, दुकान से। कौन कौन जगह में आज तक नाचे जो है, कौन कौन जगह पे? हाँ, जगह का नाम नहीं पता। अच्छा, कि आप जो अकेले नाचते हैं या और कोई नाचता है? बहन साथी। बहन, क्या नाम है बहन का? अच्छा, ये जो नाचने के लिए जाते हैं, किसके साथ जाते हैं? मामा जी के साथ। मामा जी के साथ। मामा जी क्या करते हैं नाच कलाकारी में? डांस भी करता है, सिंगर भी क्या करते हैं? है। डांस भी करता है, सिंगर भी है। ओ, गाता भी है और नाचता भी है। अच्छा, तो ये जो है कि आप अपने मन से नाचने जाते हैं या किसी का दबाव में? कभी प्रेशर बनाया है आप पे कि नहीं नाचना ही होगा, अगर यहाँ रहोगे तो नाचना होगा, ऐसा कोई बात? हाँ, नहीं। नहीं, जोर से बोलो ना बाबू। नहीं। अच्छा, तो आप अपने मन से नाचते हैं? नहीं। नहीं। मौसी के मन से। अच्छा, तो नाचने जो जाते हैं, कुछ आपको गिफ्ट उफ्ट मिलता है, तोहफा उफा मिलता है, पैसा वैसा मिलता है? हाँ, नहीं मिलता है। तो आखिर आप जाते होंगे तो किसी का यहाँ आप बिना पैसा का कोई किसी को थोड़ा बुलाता है, आपको तो बुलाता होगा तो आपको पैसा देता होगा ना? मौसी लेती है। मौसी लेती है। आज जैसे आज मान लीजिए कहीं पे गए, कार्यक्रम करके आए, कितना पैसा लेती है? हमको मालूम नहीं, वही पैसा वही बात करती है, वही पैसा। आपको मालूम नहीं है? अच्छा, आज तक में कितना कार्यक्रम किए होंगे आप? लगभग 5-6 गो कार्यक्रम किए हैं। अच्छा, तो अब क्या चाहते हैं आप? आपका पापा रो रहे हैं, आपका दादा आपको यहाँ रखने के लिए तैयार हैं, आपका पूरा परिवार जो है कि नाचने का विरोध है, वो आपको नाचने के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? क्या होगा? आप नाचिएगा या पढ़िएगा? पढ़िएगा। नाचना नहीं है ना? था क्या कहते हैं हम कुप्पा घाट मेला अपने मन से बगैर पूछ ले। मेरा पत्नी क्या नाम है पत्नी का? नाम बताते मुन्नी थे। देवी मुन्नी देवी। चल गया वहाँ कुप्पा घाट मेला देखने के लिए। हम पैसा भेजे, हम 5,000 टका चट्टी फरका बनाना नहीं बनाया। रो का है? तो उसके बाद जो है वहाँ से हम आए, हिसाब मांगे, कहता तुम मेरा मालिक, तू कहाँ गाँव में रहता है, कौन भी साथ रहता है, रात में रहता है, हम भी अपना इधर जो करना है करेंगे, तुम मेरा मालिक है। तो हम ये बात चलाए घर पूर्णिया आए, फिर रात में घर गए। ये हमको मारपीट किया घर पे मारपीट किया। तो लाख शर्म से हम किसी को नहीं बोले, परिवार में नहीं बोले। तो हम कौन फिर कौन मारपीट किया? मेरा पत्नी किया और कोई नहीं किया, अकेले? घरे पर अपना घर। ठीक। उसके बाद जो है कि बचिया के जो है कि छोटका बेटा पूछे कि ममता कहाँ है, रूपम कहाँ है, जैसे के लिए नाचे उसी दिन सब शॉट आ गया दिमाग। ये क्या हो गया? ममता और रूपम वो आपकी लड़की है? हाँ, मैं लड़का। तो वो नाचती है? हाँ, नाचाने के लिए भेजती है, कहाँ भेजती है? कांति भेजती है वहाँ सिवान तरफ। कांति के है? कांति उसका मौसी है। मौसी है? हाँ। आपके बच्ची का? हाँ, यही बच्ची का फोटो ननिहर कहाँ है? ननिहर कहाँ है? कोठी अजबकी गाँव। पहाड़ा कोठी अवगपी गाँव। जी। अच्छा, तो वो नाचने के लिए भेज देती है क्या, पैसा लेकर के या ऐसे बच्चा का मर्जी से? ये बात हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन बच्चा से पूछिएगा। किसके साथ भेजती है नाचाने के लिए? मामा के साथ। क्या नाम है मामा? मामा है और किसी के साथ है। मामा क्या करता है? वो कलाकार है। कलाकार। अच्छा, कहाँ पे नाचता है? सिवान ले जाता है, कहीं और ले जाता है नचवाने। स्टूडियो में? मौसी से पैसा वसूलता है। अच्छा अच्छा। जी। बच्ची आप कभी बताया कि नहीं बताया? मामा का क्या नाम है? हम जब रात में पूछे ऐसा बात, तो ये बच्ची बोला क्या मौसी पैसा लेती है, कांति मौसी। हाँ। वही नचवाती है? हाँ, वही भेजती थी। नहीं जो है यहाँ कथी ले है, जो गड़िया में रही है, तो हमरा जात छी है यहाँ कथी ले। अच्छा, तो आप ये जो है कि शादी जो किए हैं अदर कास्ट किए हैं? जी, अदर कास्ट की। कब किए थे? ये हो गया लगभग 20 साल हो गया। 20 साल होने जा रहा है। तो ये बच्चा जो है ये आपका है या पहले जो उनका? नहीं, उसका पहले शादी उदी नहीं हुआ? नहीं। आपका बच्चा है? मेरा 4-5 बच्चा मेरा है। आप ही का है? हाँ, एक बच्चा जो कि यहाँ का आधार कार्ड नहीं बना हुआ, वही मौसी बनवा दिया, वही अपने नाम से। तो फिर ममता का। आपकी पत्नी है, तो आप पे आज जो है कि इस तरह का आरोप क्यों लगाया है? आरोप इसलिए कर लगाया कि हम
चल जाते हैं किधर किधर बाहर कमाने के लिए, बाहर कमाने चल जाते हैं तो कुछ लेट हो जाता है आने जाने में, झूठो मुठो कहता है कहीं कोनो मौगी फंस गया, कुछ फंस गया, झूठे का मतलब गलत आरोप। गलत आरोप, मतलब शक है, संदेह है। हाँ। अच्छा, तो इधर सुने कि आपका किसी से लफड़ा हुआ और 4 व्हीलर लेकर के आपका घर पे आता था, आपको जान से मारने का धमकी दिया था? नहीं कोई नहीं। रतन पास जब इसका फोन पे हम बात किए ना 12 बजे रात में, पहले 12 बजे रात में आया था रतन पासवान। कहाँ का था? गढ़बनेली का रतन पासवान है, बिशनपुर पंचायत करता है, बिशनपुर गाँव करता है। तो आया तो रतन पासवान हमको बोला मेरे माता जो पूरा मोबाइल तो हम रखते हैं, हम सब बच्चा जन्माए हैं, तुम कहाँ आ जल्दी, हम देखो तुम्हारा घर पे बैठे हुए हैं 12 बजे रात में। आप कहाँ थे? हम पूर्णिया में। आप पूर्णिया में? जी। तब आप उस रात घर आए थे? नहीं आए थे, सुबह हम जानते थे। हाँ। हम सुबह में आए तो मोबाइल पे रिकॉर्डिंग उसका हम रखे। ठीक, तो पूछे पत्नी से? पत्नी से पूछे, कहता ऐसा कोई बात नहीं हमने की, वो हमको गाली दिया, रिकॉर्डिंग रखे। वो बोला ऐसा कोई बात नहीं, घर पे कोई नहीं था, मोबाइल पे ऐसे धमकी दिया? ऐसे दिया। हाँ। अच्छा, आपकी पत्नी जो है कि आपके चचा को, मतलब उनका जो चचिया ससुर होता है, उस पे आरोप लगाया है कि मारपीट किया है और दुर्व्यवहार करने का कोशिश किया है, क्या कहिएगा? जी नहीं, गलत बात है। बच्चिया सबको नचाई ना, जब हम वहाँ से हमको जो मारपीट किया 12 कोटी, हम ससुराल गए लाने के लिए पत्नी को, वहाँ उसका बाप है और उसका बहन हमको दबिया ले जब काटने उठा, तब मकइये जब भाग के वहाँ से आए ना यहाँ पर घर आ गए 12 बजे, 3 बजे भोर में हम आए वहाँ पूर्णिया कोर्ट आए, गाड़ी वहाँ हमारा छीन लिया, काटने के फेरा में था उन्हें। हमको आए घर तो हम चाचा सबको, परिवार सबको बोले कि देखिए हमको तो मार देता, फेंक देता है। तब जाकर के मेरा पत्नी को बोला क्या ये लोग, तो मैं बाप के कान समेटता, तुमको जब लाने गया तो कान समझता, तुम क्यों आया यहाँ पर? मारपीट कोई ने किया है। तो यही मामला को लेकर के क्या आपकी पत्नी आपके चाचा को फंसा रहा है? हाँ, यही मामला है और कोई बात नहीं। ये आरोप सब गलत है जो पत्नी आरोप लगाई है आपके चाचा पे, क्या वो सब आरोप गलत है? गलत है, सब गलत है। सिर्फ आपके वजह से उनको फंसाया जा रहा है? हमरे वजह से। अब बुनवो किया हमारा चचा, एक तो यही चचा ने बोला, सब चचा पूरा परिवार बोला हमरा कि तुम बच्चा सबको क्यों नचाता है। लेकिन इन्हीं चचा पे आरोप क्यों लगाया है? क्योंकि इसको धमकाता ज़्यादा, परिवार में सीरियस वैल्यू देता है इसका लोग सब। अच्छा, इसीलिए आज थाना अब जो ये मामला हुआ है इसको लेकर के क्या पुलिस प्रशासन को आप भी आवेदन दे रहे हैं? हाँ, हम भी आवेदन देंगे पुलिस प्रशासन से। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि जैसे वो गलत किया है, गलत का परिणाम होना चाहिए, फैसला उचित कार्रवाई होनी चाहिए। क्या नाम है आपकी बच्चे को पत्नी का? नचाती है मेरा नाम महेश पासवान। हमारा पत्नी को मेरे हवाले कर देता। पत्नी का? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी आपके साथ रहना चाहती है? कभी पूछे हैं? हाँ? मुन्नी देवी आपके साथ रहना चाहती है? रात भी पूछे, बोला हम नहीं रहेंगे। नहीं रहेगी, यही ना? सुबह भी पूछे, बोला नहीं रहेंगे। हम गोड़ भी पकड़े हैं मोबाइल पर कि तुम अभी भी आ जाओ, बच्चा लोग जिंदगी खराब हो जाएगा। तो क्या कहना है, नहीं रहेगी? नहीं, हम बोला हम कोर्ट से फरी आएंगे। क्या नाम है पत्नी का? मुन्नी देवी। मुन्नी देवी। आपका नाम महेश पासवान, पिताजी का नाम? लक्ष्मण पासवान। घर? गढ़िया वाला। आपके साथ मेरा साथ मारपीट किया है पति मेरा, दूसरा लड़की से फंसा हुआ है। मेरा सास को बोले कि तेरा बेटा को संभाल लीजिए। मेरा सास ससुर बोला क्या मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा, फंसेगा, तुम क्या कर लेगी, मेरा बेटा ऐसे ही रहेगा। कौन कौन आपके साथ मारपीट किया है? मेरे साथ में पति मारपीट किया है, भरत पासवान मार करवाया है, और चमकलाल पासवान है, चमकलाल का पत्नी है मीना देवी, और विजय पासवान है मीना देवी, और रीना देवी, मनोज पासवान, कुमोद पासवान, अमित पासवान, शरद पासवान, ये लोग घर मारा है हम लोग को। ये भरत पासवान कौन है? मेरा ससुर लगेगा। ससुर है जी। वो मार हाँ, बैठ करके मार करवाया है। अच्छा, कब शादी हुआ था आपसे महेश से? SP 2006 में शादी हुआ है। 6 में शादी हुआ। जी। कितना बाल बच्चा आपको? मेरा 5 ठो है।
तो उसका भरण पोषण कौन करता था? हम करते थे, मेरा पति, दोनों मिलके करते थे। अभी विवाद जो हुआ है दूसरे लड़की के चक्कर में विवाद हुआ है। हाँ जी, क्या विवाद हुआ दोनों में? विवाद हुआ, दूसरे लड़के से चक्कर चल रहा है। हम बोले कि ऐसा मत करो, 5 बच्चा है। हम जाके गार्जियन से बोले मेरे ससुर जी को अपना बेटा बिगड़ गया है। ससुर का नाम क्या है? लक्ष्मण पासवान है। इसको क्या बोले? हम बोले कि बाबूजी तेरा बेटा बिगड़ गया, बाबूजी संभालिए इसको। हमारा ससुर बोला कि तुम ही पास तो बिगड़ा है। हम बोले कि ठीक है, मेरा पास बिगड़ा है तो मेरा बाल बच्चा मिलकर उसको सुधारेंगे। जब सुधारने का टाइम हुआ तो पूरा फैमिली मिल गया, ये लोग पूरा फैमिली बोला। मेरा देवर बोला कि वो नंगटा है, उसके पीछे कौन जाएगा। अभी देखिए पूरा फैमिली मिलकर मारपीट कर रहा है हमको। जब बोला मेरा देवर बोला कि मार के फेंक दो लहास को, यहाँ तो पच जाता है लहास। यहाँ लहास कितना लहास पच गया, तुमको पचाने में टाइम नहीं लगेगा, पचा देंगे, ऐसे बोला है। आपका घर द्वार भी उधारा है? हाँ उधारा है, गुदरे तुदरे सब फोड़ दिया, घर घुस के सब चीज। क्या करा, यहाँ नहीं रहने देंगे? नहीं, तोड़ के भगाएंगे, यहाँ से भगा देंगे, यहाँ नहीं रहने देंगे। तुम अदर कास्ट है, मेरे फैमिली में नहीं रह सकते हो। आप कौन कास्ट हैं? हम आदिवासी हैं। आपका पति पासवान है। इसलिए कि वो लोग एक्सेप्ट नहीं करता है? हाँ जी। वो लोग क्या और दहेज वहेज भी चाहता है क्या? हाँ दहेज कहता है कि तुमको कौन जानता है शादी कर लाया, हम लोग नहीं जानते हैं, तुम तो अपने घुसा है, अपने रहती है, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम कौन जाते हो नहीं हो हम लोग नहीं जानते हैं। अभी चाहेंगे मार के लाश पचा देंगे। आप थाना में आवेदन दिए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं। न्याय मिले, जो आपके साथ गलत हुआ उसको हाँ जी सजा मिले। जी। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। घर कहाँ है? गढ़िया बलवा वार्ड नंबर 5। पति का क्या नाम है? महेश पासवान। दियाद में है। दियाद में है। वो बता रही है आपकी पुतहू, ठीक है। तो इस ये जो है आरोप लगाया है आपके ऊपर मारपीट करने का और दुर्व्यवहार करने का, क्या कहेंगे? ये सब बात नहीं है। जहाँ तक बात है कि 2000 से पहले उसकी शादी कझा में महेश पासवान का कराए थे, जिसमें एक लड़की पैदा हुआ, पूजा नाम की लड़की है। और उस लड़की का शादी ब्याह महेश पासवान छोड़ दिया जब उस पत्नी का, तो उसका शादी ब्याह हम लोग मिल करके करा दिए। ये दूसरी पत्नी है मुन्नी देवी, ये दूसरी पत्नी है। और ये शादी कब किया? 2000 में। हमारे गले में माँ का हल्का था, हम श्राद्ध कर्म में थे, उसी समय जो है कि ये जबरन मेरा घर में आ गया शादी करके। उस समय नहीं करना चाहिए था इसको। ठीक है, तो छुटका में शादी नहीं होता। हाँ, छुटका में शादी नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। करने के बाद ये इधर उधर भटक रहा था, पहली पत्नी को नहीं देख रहा था। महेश पासवान मारपीट करता था, मुन्नी देवी भी मारपीट करता था। तो फिर शांति किए। उस समय तो हम कुछ नहीं थे, समाज सेवा करने वाले आदमी थे। उस समय शांत कर दिए। फिर इसके पास भी 5 बाल बच्चा हुआ, ये रह रहा था। तो दोनों में क्या हुआ नहीं हुआ हमको इतना दिन तक पता नहीं है। दोनों पति पत्नी अपना कमाता था, खाता था। इस बीच में करीबन 6 महीना से महेश पासवान घर आना जाना कम कर दिया। लेकिन पता चला कि पैसा बराबर कमा के देता है। ये रहता है पार्टी ऑफिस में, पटना में रहता है, कहाँ रहता है नहीं रहता है, हम कितना खोज करेंगे। उसके बाद मुन्नी देवी का घर पर अवैध लड़का आना शुरू हो गया। जो लड़का का नाम रत्नेश पासवान है, घर बिशनपुर है, थाना कसबा है, वह आना जाना कर दिया। उन्होंने महेश पासवान को जान से मारने की धमकी दी मुन्नी देवी के कहने पर। तब जाकर के मामला ये उजागर हुआ। तो महेश पासवान जो है उसको मारपीट किया मुन्नी देवी को। तो उस पर हम लोग गर्मा गर्मी किए। तब पता चला, पोल खुला, महेश पासवान के द्वारा जानकारी हुआ जो कि मुन्नी देवी के पास 3 लड़की है, जिसमें से 2 लड़की के ले जा करके बढ़ारा कोठी में रख करके ये ऑर्केस्ट्रा में नचाता था। ये जो लड़का का बात बोले, जो कि कस्बा का बोले जी,
तो क्या आप कहना चाहते हैं मुन्नी देवी बदचलन है? बदचलन है, पूरा बदचलन है। उसके साथ इसका साठगांठ है। ये महेश पासवान का जान मरवाना चाहता था। ये आप कैसे कह सकते हैं कोई भी स्त्री जो है कि केयरलेस है और जो है बदचलन है? जब उससे कोई रिलेशन नहीं हुआ, बराबर आना जाना, महेश को फोन पर धमकी देना, ये कैसे हुआ? तो क्या कह सकते हैं मुन्नी देवी का उससे प्रेम प्रसंग था? हाँ, उससे मैंने अवैध संबंध है। अवैध संबंध है। मुन्नी देवी का बहन जो है, मुन्नी देवी का बहन अभी जो मैंने केस कांड में आगे है, वह भी 2 पति का हत्या करके वह उसके साथ है, मुन्नी देवी के साथ। इसलिए महेश पासवान का भी हत्या करवाना चाहता था। इस पर हम लोग सारा परिवार, सारा दियाद, हमारा पासवान जाति का लोग टाइट हुआ कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जब हमको पता लगा कि दोनों बचिया को ले जा करके ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, गाना करवाता है, बढ़ारा कोठी इसका ननिहर है, बढ़ारा कोठी से, तब पूरा टाइट हुए। टाइट होने के बाद ये भाग करके जब वहाँ बढ़ारा कोठी चली गई तो महेश पासवान का हम लोग भेजे सर कि जाओ, तुम्हारा पत्नी है, तुम समझा बुझा के लाओ, तुम वहाँ से लाओ। लेकिन महेश पासवान जब बढ़ारा कोठी गई अपने पत्नी लाने के लिए, तो पत्नी का जो है, पत्नी और उसका पिताजी आनंद मुर्मू और उसका बहन सब मिल करके इसका गाड़ी छीन लिया और पूरा पुष्टांग मार मारा। महेश पासवान किसी तरह जान बचा के आया, तब उसका हम लोग इलाज करवाए। कोई भी माँ बाप अपने बच्चा को अच्छा शिक्षा देता है, अच्छा संस्कार देता है, तो अपना माँ बाप बच्चा को क्यों नचवाएगा? क्यों नचवाएगा? इसलिए हम लोग में ये है कि जब हमारा दियाद है, गोतिया है, भाई भतीजा का रिश्ता है, और हमारा बेटी भतीजी का अगर वह नचावे, पोती को नचावे, कितना दुखद बात है। ये नाश्ता है, इसका प्रमाण है आपके पास? हाँ, इसका प्रमाण मिलेगा, हम लोग ऊपर कर लेंगे, वीडियो कहीं से कहीं ऊपर होगा। अच्छा, तो कल रात में क्या 13 तारीख का विवाद क्या था? 13 को कुछ वह ये नहीं था, घर में था ही नहीं। हम बच्चा सबको बुला करके बच्चा सबको समझाए कि आज दिन के बाद नाच गान में मत जाओ। नहीं जाएगी तो नहीं हम नहीं जाएंगे। तो आवेदन में बताया हुआ है कि 13 तारीख को संध्या 5 बजे मेरा नहीं, वो आवेदन में वो 12 तारीख मैंने 11 तारीख को गया है सुखसेना बढ़ारा कोठी, और 12 तारीख को महेश गया है, तो 12 तारीख को महेश को मारा है, तो 13 तारीख महेश भाग करके आया है और मुन्नी देवी था ही नहीं घर पर। अच्छा, तो क्या आप खुद दूसरे को न्याय देते हैं और आपका घर में आज जो है कि न्याय की जरूरत? वह आएगा तब तो न्याय मिलेगा, वह आएगा तब तो न्याय मिलेगा। लेकिन जब प्रतिष्ठा सब खानदान और पासवान जाति का डुबा दिया तो हम लोग क्या करेंगे? वह भागले घूरता है, वह रहना नहीं चाहता है यार इस घर में। उसका मन हो गया कि इस घर से हम चले जाएं। वह झूठ मूठ का आरोप लगा रहा है कि सरपंच है तो फल्ला है, चिल्ला है, भाई है, भतीजा है, और उसको केस करके अगर मेंटेनेंस लेना है तो महेश पासवान पर करे जी, महेश पासवान पर करे। आपको क्यों फंसा रहा है? हमको क्यों फंसाएगा? हमारे ऊपर क्यों आरोप? हम क्या करते हैं? आपने जो बिलीव लगाया है तो क्यों लगाया? गलत लगाया है, इसलिए कि सरपंच को फंसाएंगे। सरपंच जो है कि महेश को टाइट करेगा, तब हम जो मन होगा सो करेंगे, फ्री होने के लिए। अच्छा, तो आप एक खुद जो है कि जस्टिस हैं, सरपंच हैं, न्याय देने वाले हैं, तो लोगों को क्या संदेश देंगे इस घटना को लेकर के? लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारा तो मुड़ी नीचा है कि मेरा पोती को नचाया ऑर्केस्ट्रा में, या बदचलन औरत है, नाक कान सब कटवा दिया। हम क्या बोलेंगे? शर्म से हम कहीं नहीं बोलते हैं। क्या परिचय हुआ? भरत पासवान, वर्तमान सरपंच गड़िया बलुआ।